channel Miss Mayhem and how are you? कैसे हो आप सभी लोग? How am I looking by the way? अच्छे बाल लग रहे हैं यार आज। मतलब आप लोगों को नहीं लगता कभी कभी कि यार हमारी भी एक कोई एक ऐसी 4-5 लोग ऐसे कैमरा लेके हमारे पास भी रहे खड़े और हम ऐसे हाँ बाल उड़ाऊँ मैं, ओह माय गॉड। ज़्यादा ही डेल्यूजनल इरा में जी रही हूँ मैं। कहते हैं ना पर the only Solulu. Gen Z guys, Gen Z। आपको पता है कि I am watching लॉकअप का सीजन 2 एंड क्या धमाकेदार एपिसोड। ऐसा मैं काश मैं बोल पाती भाई, मतलब 5-6 एपिसोड्स आ रहे हैं कुछ टाइम से, तो मैं तो ऐसे स्किप कर करके देखती हूँ, मुझे बोर होता है ऐसे 5-6 वक्त। But today's video is about the one and only R, फूल वाली लड़की। यार मैं भी फूल लगाऊंगी, मुझे भी फूल चाहिए। आकांक्षा को जो फूल वाली लड़की का टैग मिला था ना, मुझे ऐसा लगता था यार दिस इज सो मच लाइक मी। मतलब मैं भी ऐसे ही लिटरली बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं भी जब ऐसे ही बाहर जाती हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा फ्लावर दिख गया, अच्छा फूल दिख गया, मैं भी निकाल के लगा लेती थी, अभी भी कर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात करें लॉकअप की। सो अभी ना वो हुआ है, एक टास्क हुआ है इस हफ्ते जिसमें उन लोगों को एक दूसरे के सीक्रेट्स एक्सपोज करने थे और सबको ऐसे दुश्मनों के पेन ड्राइव्स दे दिए थे कि दुश्मनों के तुम्हारे सीक्रेट्स एक्सपोज। भाई मतलब मेरे तो फटेगी भाई मेरी तो पहले कि अगर मेरा कोई सीक्रेट ऐसे एक्सपोज कर दे मेरे दुश्मन के हाथ में। और सच बताओ तो मैं सबसे पहले हाँ, तो उन्हें ऐसे सीक्रेट्स दिए गए थे, पेन ड्राइव्स दिए गए थे उनको। मतलब भाई एक तो सिस्टम इतना मस्त है ना, ऐसे पूरा फिल्मी स्टाइल यार, एकदम ऐसे पेन ड्राइव डाल के सामने उसके सामने मैं तेरा सीक्रेट एक्सपोज कर रही हूँ, ऐसे करके करके एक्सपोज। मज़ा आ जाती है यार, मज़ा आती होगी मस्त। वो बहुत अच्छा था। जब वो टास्क इंट्रोड्यूस करा था सारे कंटेस्टेंट्स को, तो होस्ट ने ये बोला था कि जो भी इस टास्क के एंड तक सिक्योर रहेगा, मतलब जिसका भी रिवील नहीं होगा सीक्रेट, वो जाएगा डायरेक्टली फिनाले वीक में, राइट। उसमें से ना 4 लोगों ने मैनेज किया था। आई थिंक इट वाज योगेश, आकांक्षा, लैला और शायद चमोला, आकांक्षा चमोला, ये चारों ने मैनेज कर लिया था। उन्होंने बहुत ही स्मार्टली दूसरों को कन्विंस। देखो गेम, मेरे हिसाब से गेम प्ले क्या होता है, तुमको मैनिपुलेशन आना चाहिए, तुमको ठीक है यार लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है एक चीज़, बट स्मार्टली गेम प्ले उसको मैनिपुलेट करना या फिर उसको कन्विंसिंग पावर जो तुम में होनी चाहिए गेम खेलने के लिए, वो उन लोगों ने करके इधर उधर से साम दाम दंड भेद सब यूज़ करा के उन्होंने अपने आप को चारों ने सेफ। लेकिन हमारे जो मेकर्स हैं लॉकअप के, उनको ये चीज़ें हजम ही नहीं हो रही है। मतलब उनको जब तक उनके हिसाब से चीज़ें चल रही है तब तक सब सही है, लेकिन जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है ना, वो नई चीज़ें लेके आ जाते हैं, एकदम नया ही कुछ बवाल लेके आएंगे। मतलब ऑनेस्टली देखो, मेकर्स ने जिनके अभी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली आकांक्षा, अगर तो मेकर्स को लगा था, मेकर्स ने आकांक्षा चौधरी का सीक्रेट दे दिया था शिल्पा के हाथ में, क्योंकि उनकी घमासान लड़ाई भी हुई है पहले और ये सब वो सबका, और श्रेया का दे दिया था चौधरी के हाथ में, ठीक है, दैट वाज ओके। पर उनको क्या लगा था कि शिल्पा तो 100% आकांक्षा का सीक्रेट रिवील कर ही देगी, इतना तो सब लोग उसको जानते हैं, ऐसा उनको लगता था। लेकिन हमारी शिल्पा जी जो इतनी आजकल मुझे पसंद आने लगी है बाय द वे, जब से वो श्रेया की चंगल से छूट नहीं पड़ी अपना इंडिविजुअल गेम। सो मेकर्स को लगा था कि वो तो उसका सीक्रेट 100% एक्सपोज कर देगी, फिर आकांक्षा अनसेफ हो जाएगी, लेकिन शिल्पा जी ने उसका सीक्रेट एक्सपोज नहीं किया, जिसमें आई वुड से कि आकांक्षा ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया यार। उसने अच्छे से कन्विंस किया उनको कि नहीं मेरा मत करना, जो भी है XYZ उसका तरीका, ये गेम प्ले बोलते हैं गाइस इसको, अपने आप को कन्विंसिंग करना, नहीं तो इसको ही तो गेम प्ले बोलते हैं। और क्या बस झगड़ते रहो पूरे टाइम? आई डोंट थिंक दैट्स मी। और जैसे ही ये टास्क खत्म हुआ, रिजल्ट्स बाहर आए कि 4 लोग सेफ है, ये चारों सेफ है, ये करके मेकर्स के हिसाब से चीज़ें चली नहीं। मेकर्स बोले 1 सेकेंड, हमारे हिसाब से चीज़ नहीं चलेगी, चेंज द स्क्रिप्ट, सब कुछ चेंज कर दो। मेकर्स खुद भूल गए कि उन्होंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो ये टास्क में एट द एंड तक सेफ रहेगा वो फिनाले वीक जाएगा, लेकिन सबको अच्छे उनके फेवरेट्स फिनाले वीक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उनके फेवरेट्स थे ही नहीं ना सेफ एट द एंड तक।
तो फिर उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज कर, क्योंकि इसके अलावा उनको आता ही क्या। रिजल्ट आए, उनको जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो नहीं निकले, तो उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज कर दी। मतलब उन्होंने लिटरली एक नया टास्क इंट्रोड्यूस कर दिया। पता नहीं इस टास्क का जो सर पैर मुंडी उंडी सब एकदम कत्ल हो गया एकदम। मतलब ना सर बचा, ना पैर बचा, ना उसका कोई मतलब बचा। बस फ्री में मेकर्स बोलेंगे हमारी मर्जी, हमको तुम्हारे सीक्रेट्स रिवील करवाने थे, तुम्हारा तुम सेव होगा, बाकी हमारी मर्जी। अगर हम चाहे तो ये टास्क को रद्द कर सकते। मतलब लिटरली सबके सीक्रेट जानने के बाद लिटरली उन्होंने ये टास्क को ऐसे क्या बोलते हैं कैंसिल टाइप कर दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है। आया विजिटर्स आए मिलने, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द विजिटर्स मीट। तो उसमें अगर टॉकिंग स्पेसिफिकली मतलब सब लोगों के लिए यार, तुम लोगों ने उनके फ्रेंड्स भेजे, उनकी फैमिलीज भेजी, उनके पार्टनर्स भेजे, जो भी है, सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा और शिल्पा, इन दोनों के लिए तुमने उनके एनिमीज भेजे। मतलब सर पैर ही नहीं है इस चीज़ का कोई। तुम ये तो लिटरली बहुत ही अनफेयर हो गया। अगर ये सिर्फ एक विजिटर मीट होती तो तुम्हें चलो ड्रामा चाहिए था, तुम्हें टीआरपी वीआरपी चाहिए थी, हाइप चाहिए थी, तो तुमने उनके एनिमीज को भेज दिया। दैट वाज ओके, दैट वाज नॉट द पॉइंट। मेन पॉइंट तब आया मेरे को ऐसा लगा कि भाई अभी तक के जितने भी हम हफ्ते देखे उसमें जब जो चार्जशीट फाइल होती है वो उन लोगों के लिए फाइल होती है जो लोग अनसेफ है। यहाँ पे इस बार सबके लिए चार्जशीट क्यों फाइल की गई, मुझे पहली बात तो ये नहीं समझा। मतलब टेक्निकली अगर उनको चार्जशीट फाइल करनी है तो वो लोग लैला, आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी और योगेश को छोड़ के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो और उसमें से जो लोग सेव हुए, ठीक है। लेकिन नहीं, इस बार उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंट वो कर दिया, ताकि क्योंकि उनके फेवरेट्स जो थे मेकर्स के वो सेफ हुए नहीं, तो फिर उनको ये चालाक रचनी पड़ी। और इसका एक्चुअली प्रूफ भी है समवेयर। लाइक आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा कि पहले आकांक्षा चौधरी के लिए कायरा वॉज सपोज टू कम, राइट। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि नहीं अब आकांक्षा चौधरी सेफ है और उसको अब वो करना है, तो मतलब उसको निकालना है, तो फिर इसलिए उन लोगों ने उसको अनसेफ करना है, तो फिर अब इसलिए कायरा को नहीं ला सकते हम, कायरा तो उसकी फ्रेंड है, तो फिर अब हम लेके आएंगे सुजैन को क्योंकि वो तो उसकी एनिमी है। मतलब इतना फुद्दू गेम खेला है ना ये मेकर्स ने। मतलब ग्रो अप प्लीज, ग्रो अप। मतलब उनको तो नेक्स्ट लेवल पहले ही डिसएडवांटेज दे दिया तुमने, और फिर उसके बाद चार्जशीट फाइल। देखो मेकर्स इतने बुद्धू नहीं है, मेकर्स को पता है कि अगर आकांक्षा और शिवांगी में अगर हमको शिवांगी को कैसे भी करके सेव करना है, तो इसलिए हमको कुछ भी करके आकांक्षा की एनिमी लाके खड़ी करनी पड़ेगी ताकि बाकी लोग उसको वोट ना करें, और शिवांगी की जो फ्रेंड है जन्नत, उसको सब लोग वोट करें और जन्नत फिर शिवांगी को सेव करे ताकि शिवांगी सेव हो जाए और आकांक्षा चौधरी अनसेव हो जाए। ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल, मतलब आपको मेकर्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों को कुछ समझ नहीं रहा है, बट ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट आई थिंक सो। और ये बहुत ही फुद्दू मूव था, मतलब कुछ स्मार्ट लेके आओ जो हमको शायद ना समझे, बट वी आर वेरी, आप कुछ भी कर लो, वी आर वेरी 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 शातिर लोग। सिमिलरली अगर आपने देखा तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हुई जब लैला और हर्षद गए, राइट। वो लोग अंदर गए, सबको लगा था कि हर्षद को मिल जाएगा मेकर्स को, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हर्षद के जो विजिटर है उसको वोट्स मिले नहीं, आरुष को वोट्स मिल गए, अंदर चले गए। अभी उनको कैसे ना कैसे करके उनको हर्षद को तो सेव करना ही था, तो उन्होंने What they did was, जब आरुष अंदर गया उसके बाद वो he was trying to play his bluff, वो अपने हिसाब से कर रहा था। फराह मैम ने द होस्ट, उन्होंने बीच में उसको हर्षद को टोक दिया, तो अक्कड़ वक्कड़ करके करेगा। मतलब वो उसने वो वाले इस पे हाथ रख दिया था जो एट रिस्क वाला था, उस पर उसने ऑलमोस्ट हाथ रख दिया था। फिर दैट्स वेरी गुड ऑफ आरुष कि उसने अपना स्टैंड लिया और बोला मैम आप बीच में क्यों बोल रहे हो, बट दैट वॉज लाइक वेरी चीप स्टंट आई वुड से, क्योंकि तुमको अगर अपने मतलब ऐसा कुछ करो यार जो थोड़ा दिस इज सो चीप मैन। मुझे इतनी हंसी, मुझे ऑनेस्टली बुरा नहीं लग रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि ये मेकर्स के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नाउ ओके, टॉकिंग अबाउट द टास्क विच वॉज like the crackdown task, so the task was amazing, okay, concept of the task was amazing, the type of task मतलब फिनाले के लिए क्रैकडाउन टास्क है वो उसके हिसाब से उसकी जो लेवल था वो अच्छा था। लेकिन आई थिंक कि समवेयर ये तो बहुत बड़ा ही डिसएडवांटेज था, क्योंकि उसमें शिल्पा जी और आकांक्षा चौधरी इन दोनों के तुमने एनिमीज को लाके खड़ा कर दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल।
सेकेंड थिंग कि उनके हाथ में कुछ, खुद के हाथ में कुछ है ही नहीं, मतलब वो चाह के भी खुद को सेफ नहीं कर सकते, वो एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे क्योंकि तुमने उनको ऊपर लटका दिया है। वो क्या करेंगे, मतलब कोई भी, तुम्हें भी पता है कि वो इतने देर तक खड़े उसमें लटके भी नहीं रह सकते हैं। और उनके मतलब उनका जितना भी गेम बचा था, उनको अगर सेफ होने का, अगर वो टास्क में अच्छे हैं, अगर वो चाहते भी, अगर वो अपना 100% दे भी, तो वो कैसे देंगे? उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तुमने पूरा उनका गेम ही उनके विजिटर्स के हाथ में कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि देखो, शिल्पा और आकांक्षा ये दो के ही एनिमी थे, राइट? सो बट विकास गुप्ता, आई थिंक सो, वो शिल्पा जी के थे, तो उन्होंने भी शिल्पा जी के फेवर में ही खेला गेम। उन्होंने भी उनके अगेंस्ट नहीं खेला, वो बोल रहे थे बट उन्होंने खेला नहीं। बट सुजैन, उसने लिटरली आकांक्षा के अगेंस्ट खेला है, उसने पूरा। और वो बोल रही थी मैं तो तेरे लिए आई हूँ, मैं तो तेरे साथ से, प्लीज डोंट फूल अस ब्रो, वी आर वेरी स्मार्ट एज आई सेड अर्लियर। और एक चीज़, एक हिपोक्रिटिकल चीज़ मैंने नोटिस की लिटरली उसमें, कि जब सब लोग पैम को टारगेट कर रहे थे, सारे लोग पैम केस पे डाल रहे थे, तो फराह मैम पीछे से बोलती है कि वाई ऑल ऑफ यू आर टारगेटिंग पैम ओनली, सब लोग पैम को ही टारगेट करो। और जब सब लोग आकांक्षा को टारगेट कर रहे थे, उन्होंने पहली बात तो कुछ बोला नहीं, और सेकेंडली राम जब बोल रहे थे कि वाई एवरीवन इज टारगेटिंग, वो राम को चिल्ला रही है, वो राम सर को चिल्ला रही है कि तू उसके लिए क्यों बोल रहा है, तुझे अपना गेम नहीं खेलना है, उसको दे दे ट्रॉफी। दिस इज लिटरली मोस्ट, मतलब ये बहुत इजीली नोटिस हो जाता है यार कि ये सब चीज़ें बायसनेस चल रही है और फेवरेटिज्म चल ही रहा है वहाँ पे अभी भी। तुमने लिटरली उसको सिर्फ टीआरपी के लिए यूज़ कर लिया। उस लॉकअप के मेकर्स, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी जो 99% टीआरपी है ना, जो 99% लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ योगेश और आकांक्षा के कारण देख रहे हैं। दिस इज़ द रियलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। और तुम उनके साथ ही खेल रहे हो, पहले बात तुम सीन्स काट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दुनिया भर की, फिर वो सब तो लोगों को दिख ही रहा है। बट ये तो बहुत ही अनफेयर था। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो कि तो जब यू नो आकांक्षा को, मतलब उसके चारों वो निकाल दिए, ठीक है, उसके चारों सपोर्ट निकल गए, उसके बाद वो लटकी थी, राइट? उसके बाद वो बहुत देर तक लटकी रही उस, मतलब फराह मैम को ये दिख गया कि वो लटक रही है। तो जब गेम स्टार्ट हुआ उसके बाद वो बीच में आकांक्षा होल्ड ऑन, यू कैन डू इट, ये सब बोल के टाइम वेस्ट करने की ट्राई कर रही है, आगे की नहीं बढ़ा रही गेम को, ताकि कोई और, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक लटकी रह गई और तब तक किसी और का नीचे से चला गया और वो पहले गिर गया तो वो कहीं सेव ना हो जाए। ये भी मैंने नोटिस किया और ये बहुत ही ज़्यादा चीप स्टंट था, बहुत ही ज़्यादा फुद्दू, सो पाँच टाइप। कौन करता है यार ऐसे? मुझे ना लिटरली मेकर्स के ऊपर हंसी आने लगी है कि यार तुमको बायस करना है तो तुम इतना ऑब्वियस करके बायस कैसे कर रहे हो, मतलब इतना ऑब्वियस है ये तो। मेकर्स ग्रो अप प्लीज, यू आर ऑन नेटफ्लिक्स भाई, तुमको समझना पड़ेगा कि तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बदनाम कर रहे हो, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई होप कि आप लोग द कट्टर लॉकअप पगलूस will agree to each and every statement of mine, irrespective कि अगर आपने होगा। So I think इतनी मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, एंड अगर आप लोगों ने भी कुछ ऑब्जर्व किया है और हिपोक्रिटिकल या फिर और बायसनेस ऑफ द मेकर्स टुवर्ड्स आकांक्षा चौधरी या फिर anyone else, so do let me know in the comments below that if you like the videos, and do not forget to like, share and subscribe guys. I really love you guys, and thank you, bye, doodles. ये तो भाई मैं अलग अचानक से जोन आउट हो जाती हूँ यार।